जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हमारे ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी सभी के दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों हमने एक क्लास आपके लिए करा दी है, जिसमें कि दोस्तों 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए, 122। तो चलिए क्लास नंबर 2 है हमारी, 123 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ये क्या जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? कौन जो दोस्तों दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे एम अनंतशानम अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ये करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों सुमित्रा महाजन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर ये संघीय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे, कौन थे? तो ये थे दोस्तों जगजीवन राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो बताएंगे। तो ये है दोस्तों 155, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर ये है राज्यपाल को। और दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक नहीं हो या कम से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित है? तो राइट आंसर तो ये है 50,060। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 135, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 241। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 126 के अनुसार उच्च न्यायालय की रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राइट आंसर यह अनुच्छेद 219। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो राइट आंसर ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो राइट आंसर ये है या तो धर्म सत्तो जय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 141, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया गया था? तो राइट आंसर संसद भवन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 142,
नवंबर 2020, तो दोस्तों ये 2020 का क्वेश्चन है जो आगे पूछा गया था। नवंबर 2020 अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ये है 25। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका निर्वाहित है कौन करता है? तो राइट आंसर ये करता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 144, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे, तो ये करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 146, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 147, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो कहाँ? केरल में, केरल में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? रिपीट हो चुका क्वेश्चन दोस्तों, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ये 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे सुकुमार सेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये राइट आंसर 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? तो ये दोस्तों ये 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग की मांग आयोग को कब भंग कर दिया गया था? 2014 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 154, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष कौन थे या कौन होते हैं? तो दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखकों की परीक्षा परीक्षा से संबंधित हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 243 जे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 243 जी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 159, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को भाग 4 जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था। तो राइट आंसर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग है हमारा 9 जोड़ा गया था? तो दोस्तों जोड़ा गया भाग 9 में जोड़ा गया था क्या दोस्तों? तो ये राइट आंसर आपका है 73। ऑप्शन नंबर आंसर है 73 दोस्तों, 73 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां। तो दोस्तों एक जगह त्रुटि और है, जो हमने रोमन संख्या में कुछ गलती बताई है बच्चों का भी। कौन सा क्वेश्चन है? 160। चलिए देख लेते हैं। चलिए कमेंट आ रहा है कि 157 क्वेश्चन कुछ गलती है। चलिए देख लेते हैं 157 में क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 9 संबंधित है, राइट है ना?
भाग 9 संबंधित है, भाग 9। चलिए भाग 9 संबंधित दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 160। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ये है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। अगला है क्वेश्चन नंबर 161। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 रिटायर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो राइट आंसर ये है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो राइट आंसर ये होती हैं पंचायती राज में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 163। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ये है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान दोस्तों, राजस्थान। सॉरी, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 164। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? तो राइट आंसर 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस में वर्णित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 368 में। यानी कि दोस्तों आई रिपीट, भारतीय संविधान संशोधन में संसद द्वारा जो संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद द्वारा? तो 368 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब मिली? तो ये मिली थी 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन नंबर 167। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। अगला है क्वेश्चन नंबर 168। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 343(1) में। अगला है क्वेश्चन नंबर 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG या कैग सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बरगद। RRB NTPC 13 मार्च 2021 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 172। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर अनुच्छेद 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 173। विशाल गिलहरी किस राज्य की राज्य पशु है, राजकीय पशु है? तो बताएंगे, तो ये है महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। अगला है क्वेश्चन नंबर 174। अंडमान और निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है बुड़ पिजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 175। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यह UPSC और SPSC की स्थापना, UPSC और SPSC की स्थापना कौन सा? अनुच्छेद 315। अगला है क्वेश्चन नंबर 176। कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो यह है राजा चलैया समिति। अगला है क्वेश्चन नंबर 177। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया। तो राइट आंसर ये गुजरात। अगला है RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के खंड 2 के
कै के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 124। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और प्राधिकारियों का प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनने के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर ये है अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 181 लिखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है? तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अगला है क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 184, राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भारत के द्वारा होता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजनों से नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 24 में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 186, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 154 में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 187, संविधान का कौन सा भाग चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 187, 74वां संविधान संशोधन 1992। अगला है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों किस संविधान में जोड़ा गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो राइट अनुच्छेद 32 में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 190 है, 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो ये 1953 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है, ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर ये है 3 लाख से या उससे अधिक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 194, खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर ये थे समिति के
सदस्य द्वारा, समिति के सदस्य द्वारा। अगला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95, भारत में किस प्रकार की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की किस प्रकार की सरकार है, बताएंगे। संसदीय, अगला है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में मौलिक मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो राइट आंसर ये है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 197, संविधान अधिनियम 1919 में किस संविधान संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का अधिकार है या वर्णन है। तो ये दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 3 में है। तो बताइए भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन, तो ये होता आपका 26 नवंबर। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। 2 क्लास में दोस्तों हमने आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इससे अधिक क्लास में जल्दी जल्दी हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। मात्र 5 से 10 मिनट में हमने आपको तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।